दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। सभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का पर्सन्स का स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर आप ये सीखते हो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों, मैं सिर्फ ट्रिक ही बताता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, और प्रैक्टिस आपकी अगर हो गई तो आप इंग्लिश भाषा का न्यूज़पेपर बहुत धड़ल्ले से पढ़ सकेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस और एक भाषा को जानकारी भी हासिल करेंगे। तो आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार लिया है। उसका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज के ऊपर फ्रंट में मेन खबर लिखी रहती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज के दिन के लिए। तो आज की जो मेन खबर है वो थोड़ी मोटे अक्षरों में लिखी रहती है, और वो आज की खबर ये है। आज की खबर है दोज का मतलब वो लोग जो इन 03 का मतलब हो गया 2003 में बिहार रोल्स पर जो थे दोज, देयर किड्स जो उनके बच्चे डोंट नीड एनी डॉक्यूमेंट, उनको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। यहां पर कॉलन लगा करके EC लिख दी, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये चीजें आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये पंक्चुएशन मार्क क्या है और शॉर्ट फॉर्म का पूरा आंसर क्या है। ज्यादातर न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे ही लिखा रहता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ी सी ग्रामर काम आती है। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। इंग्लिश अखबार ऐसा है, इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से ये काम में लिया जाता है। तो आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया। आज की मेन खबर यह है। तो इससे तो हमने फ्रंट पेज पढ़ लिया। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करने की। तो पढ़ने की प्रैक्टिस के लिए हमारे को आज का एक टॉपिक लेना पड़ेगा। इसी न्यूज़पेपर का मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, समझने और समझाने के लिए। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 10-15 मिनट लगेंगे। तो मैं आपको पढ़ना सिखाता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। तो इस छोटे से टॉपिक का सबसे पहले ये देखते हैं कि हेडलाइन क्या है। इस टॉपिक की हेडलाइन है कैन AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या AI ट्रूली बिकम, सचमुच में बन जाती है सेंशिएंट का मतलब होता है संवेदनशील। अब आप कहोगे कि संवेदनशील क्या होती है? संवेदनशील ऐसी होती है, नाजुक चीज को संवेदनशील कहते हैं। जैसे हमारा दिमाग कुछ सोचने में संवेदनशीलता का काम करता है। तो मैं ये बता दूं, इस टॉपिक के अंदर कंपैरिजन किया गया है आदमी के दिमाग का और AI टूल का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कंप्यूटर के टूल्स काम आते हैं उनका कंपैरिजन बताया हुआ है। ये कंपैरिजन बताने वाले हैं दीपक रानाडे। अब दीपक रानाडे दिमाग और कंप्यूटर का कंपैरिजन बता रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ ज्यादा ही जानकार हैं हमारे से। ये मिस्टर दीपक रानाडे हैं। दीपक रानाडे क्या है? एक कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन है, सरकारी नौकरी में है, तो वो फोटो नहीं छाप सकते, इसलिए इनके बारे में लिखा हुआ है कि दीपक रानाडे इज ए कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन विद ए ग्रेट डिजायर टू अनरेवल द मिस्ट्रीज का मतलब ऐसे रहस्यमय उद्घाटन करते हैं वो ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का। ही इज आल्सो द ऑथर ऑफ द इनर यूनिवर्स, ए कलेक्शन ऑफ हिज स्पिरिट राइटिंग पब्लिश्ड इन द स्पीकिंग ट्री। तो ऐसे आदमी का हम लेख पढ़ेंगे। इन्होंने भी कई सारी बुक्स पढ़ी होगी, पढ़ करके कुछ सारांश निकाला होगा। हम उस सारांश को पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर समझ में तो।
अब हम आगे लेंगे इस चैप्टर को। मैंने इसको यहां से कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है समझने और समझाने के लिए, और वो का वो पेपर है, लेकिन हम यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लंबे लंबे सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना मैं बताऊंगा कि कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। वर्ब यानी उस सेंटेंस में क्या काम हुआ है वो तो कहलाती है वर्ब, और कौन करता है वो सब्जेक्ट होता है। इतनी सी बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकेंगे, ये मेरा वादा है, दावा है। मैंने भी ऐसी सीखा है, यही ट्रिक मैं आप सबको बताना चाहता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं यहां से। मैंने इसको हेडलाइन पहले ही पढ़ के बता दिया, राइटर का नाम मैंने पहले ही बता दिया, दीपक रानाडे हैं। अब यहां से हम लोग एक एक पैराग्राफ को लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। इन्होंने लिखा है अवर सेंसरी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स यानी हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना, ये सब चीजें सेंस करते हैं, हैव इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब होता है डेवलप हो जाना, ये डेवलप हो गए हैं टू ए लेवल, एक ऊंचाई के लेवल तक डेवलप हो गए हैं, दैट ट्रांसेंड्स, ये ट्रांसेंड्स एक वर्ब है यहां पर, वो ट्रांसेंड करती है, ट्रांसेंड का मतलब होता है एक उत्कृष्ट काम करती है, बहुत अच्छा। मियर ऑब्जेक्टिव कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब होता है जानना समझना, मेयर का मतलब केवल वो समझती है, हमारे ऑर्गन केवल समझते हैं। मेरे ख्याल से इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। हमने वर्ब को पकड़ लिया, काम क्या हुआ, ट्रांसेंड का, ट्रांसेंड का मतलब उत्कृष्ट बना देना। दे हैव वेरी सटल, सटल का मतलब होता है छोटा, वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गन है। एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। नेटवर्क्स, इनका आपस में नेटवर्क है। एंड अपग्रेड्स, और ये अपग्रेडेड भी है और अपग्रेड करते हैं। अगर यहां देखोगे तो ये नेटवर्क्स एंड अपग्रेड्स दोनों वर्ब है, सेंटेंस में यही काम हुआ है। दैट, जो कि ट्रांसफॉर्म, अगर ये ट्रांसफॉर्म भी वर्ब है, ये बदल देती है, किसको बदल देती है, कॉग्निशन को बदल देती है। कॉग्निशन यानी जानकारी को बदल देती है इनटू एन एमरजेंट फेनोमेना। एमरजेंट का मतलब होता है उगड़ करके सामने आना, तो ये एक जानकारी को, ट्रांसफॉर्म को बदल देती है। कौन बदल देती है, हमारे दिमाग, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ये जानकारी को बदल देते हैं, और उस जानकारी को कहते हैं कॉल्ड क्वालिया। कालिया, नाम याद रख लिए, इसका नाम कालिया कहते हैं, ये मेडिकल लैंग्वेज में। कालिया आर स्पेशल एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जिसने कोई काम किया हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं कि ये कार्य करता है। ऑफ द कोग्निटिव स्पेक्ट्रम, क्या काम किया है इन्होंने, कोग्निटिव, जानकारी हासिल करिए। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा कर देना। दैट अकाउंट फॉर ए हाईली स्पेसिफिक कॉन्शियस एस्पेक्ट, वो कॉन्शियस का मतलब होता है हमारी बुद्धिमानी या चेतना, एस्पेक्ट वो हमारी चेतना में ले आते हैं। ऑफ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को, तो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं वो हमारे अनुभव में ले आते हैं। कोले इज द यूनिक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट, ये कोले एक ऐसा एस्पेक्ट है ऑफ कॉग्निशन, कॉग्निशन यानी जानकारी का एक पहलू है ये। इट इज एन एसोटेरिक, एसोटेरिक का मतलब होता है गुप्त, एसोटेरिक ब्लेंड ऑफ यूनिक टेक्सचर्स, ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण, एक ये एसोटेरिक गुप्त मिश्रण होता है ऑफ फ्लेवर्स एंड फ्लेवर्स, सॉरी ये टेक्सचर एंड फ्लेवर्स होता है। टेक्सचर किसको कहते हैं, अगर किसी कपड़े को टच करके देखो तो उसका टेक्सचर पता चलता है। फ्लेवर यानी जीभ की स्वाद को फ्लेवर कहते हैं। ऑफ इमोशंस, इमोशन यानी हमारे मन में जो भाव आते हैं उसको। मेमोरी के अंदर प्रिफरेंसेज कपल्ड विद द इनकमिंग बाइट्स,
अब ये बाइट से एक कंप्यूटर की भाषा आ गई है ऑफ सेंसरी डाटा। इस तरह से हमारे दिमाग में डेटा इकट्ठा हो जाता है। दीज ट्रांसफॉर्म कोलिया, ये जो कोलिया जो आया हमारे दिमाग में, इनटू एन अमर्जेंट फेनोमेना, फेनोमेना का मतलब कोई घटना से, एन एक्सपेरिंशियल एल्केमी ऑफ सॉर्ट्स, ये किस वजह से आया है, एक अनुभव, एक्सपीरियंशियल, एल्केमी का मतलब होता है केमिस्ट्री ऑफ सॉर्ट्स, ऐसी कोई क्रिया होती है वो उससे हमारे दिमाग में आ जाता है। एल्केमी केमिस्ट्री को ही कहते हैं। क्वालिया लार्जली कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बड़ा होना। अब कोलिया कैसे बनता है, द एनिग्मा ऑफ द हैंड ऑफ द हार्ड प्रॉब्लम। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, ये कोई अनसुलझी पहेली होती है, ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी चेतना की, एज टर्म्ड बाय डेविड चाल्मर्स, ये कोई डेविड चाल्मर्स ने इसको डिफाइन किया है, उसको उसको एक ऐसी प्रॉब्लम है, हार्ड प्रॉब्लम है। देयर इज एन ऑनगोइंग, ये ऐसा चलता ही रहता है, ऑनगोइंग का मतलब चलता रहता है। एंडलेस डिबेट, इसके बारे में एंडलेस डिबेट है अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कोई पक्की डिबेट नहीं है, चलती रहती है। एंड इट्स ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है मंगलमय का उल्टा, ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगलमय और उसका उल्टा होता है अमंगलमय, ओमनिस, ओमिनस पोटेंशियल टू बिकम ए ह्यूमैनॉइड। ह्यूमैनॉइड का मतलब होता है आदमी के जैसा, ह्यूमैन यानी आदमी और ओ आई डी लग गया ह्यूमैन जैसा। द आंसर लाइज, अब इन सब चीजों का आंसर लाइज कहां पड़ा हुआ है, इन वेदर एआई, या तो एआई में है, कैन अपग्रेड द प्रोसेसिंग, एआई है इसको अपग्रेड कर सकती है, ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंसरी डाटा फ्रॉम मियरली, खास तौर से सेंसर बेस्ड कॉग्निशंस, सेंसर से ही पता चलता है, टू द सबलाइम लेवल, सबलाइम लेवल का मतलब एक अच्छे लेवल पर हम पहुंच जाते हैं, ऑफ कोलिया एक्सपीरियंस। इससे हमारे को डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। कैन दी ऑब्जेक्टिव कॉग्निशन, अब कॉग्निशन का मतलब होता है जानकारी, क्या एक ऑब्जेक्टिव जानकारी ऑफ रोबोटिक्स से, रोबोट की एवर बी इंटीग्रेटेड, क्या कभी इतनी इंटीग्रेटेड जटिल हो सकती है, विद ए क्वालिटेटिव इमोशनल्स कोफिशिएंट टू इफेक्ट द एक्सपीरियंशियल कोलिया, कि वो हमारे अनुभव को भी प्रभावित कर देवे। देखो यहाँ इमोशनल यानी भावना, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो भागफल निकल करके आता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। टू इफेक्ट द एक्सपीरियंशियल कोलिया, वो हमारे दिमाग में पहुंच जाती है। इट इज क्वाइट पैराडॉक्सियल, पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल किसको कहते हैं, जो हमारी पुरानी परिपाटी चली आती है उसको पैराडॉक्सिकल कहते हैं। ये बिल्कुल वैसी की वैसी है, दैट बायस, BIO, बायो का मतलब होता है जीव जंतु की तरह। द ओरिजिनल ग्रीक टर्म, एक कोई ग्रीक का शब्द है फॉर लाइफ, इज आल्सो द एनाग्राम, एनाग्राम, देखो ग्राम के मतलब होता है चना, ग्राम का मतलब एक वैल्यू भी होती है, तो इसको अनाग्राम की तरह, दैट एनकैप्सुलेटेड, कैप्सूल का मतलब होता है बंद कर देना, कैप्सूल की तरह, मेडिसिन की तरह। द इथोज, इथोज का मतलब होता है हमारी प्रकृति, ऑफ कंप्यूटिंग एंड एआई इन जनरल, इनको ये एक तरह से एनकैप्सूल कर देती है, उनको कैप्सूल में बंद कर देती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को ऐसे बंद कर देती है ये। सक्सेसिव जनरेशंस, सक्सेसिव का मतलब जैसे एक से बढ़ के आगे से आगे हम बढ़ते जाते हैं, ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर, सर्टेनली एनहेंस्ड, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ गए हैं, द एबिलिटी, हमारी योग्यता, टू प्रोसेस इनकमिंग डाटा,
जो डेटा को प्रोसेस करते हैं विद हाई एंड प्रोसेसर्स, और हाई एंड का मतलब इसको स्पीड से करते हैं। हाउएवर, फिर भी एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स, जो हमारा अनुभव होता है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है मच मोर देन जस्ट प्रोसेसिंग डाटा। इसमें हमारा एक्सपीरियंस जुड़ता रहता है। बायोस, जीव विज्ञान की तरह। द ईथोस का मतलब होता है नैतिकता ऑफ लाइफ इम्प्लाइंग, जिंदगी जैसे जैसे इम्प्लाई का मतलब होता है योग्य बनना या काम में आना। ए वाइब्रेंट, जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, डायनेमिक लाइफ फोर्स, जिंदगी डायनेमिक होती जा रही है। द एसेंस ऑफ ऑल लाइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनम यानी हमारे जो एसेंस करने वाले, अनुभव करने वाले ऑर्गन, राइट फ्रॉम द सेलुलर लेवल। सेलुलर का मतलब होता है कोशिकाएं, सेल यानी कमरा होता है, तो छोटी छोटी कोशिकाओं से हम बढ़ते जा रहे हैं। ए टच ऑफ सम इनटेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है ठोस चीज, और इनटेंजिबल यानी जो दिखती नहीं है। ए टच ऑफ सम इनटेंजिबल फोर्स, वो फोर्स दिखता नहीं है। दैट ब्रीथ्स, ब्रीथ यानी सांस लेता है। वाइटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सेल्फ सस्टेनिंग इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा है सेल्फ सस्टेनिंग, अपने आप टिका रहने वाला ज्ञान। इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द डिस्पेरेट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। डिस्पेरेट का मतलब होता है तितर बितर फैला हुआ, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में बटा हुआ है ये कंप्यूटर का ज्ञान। एन इनटेंजिबल एसेंस, इनटेंजिबल वो होता है जो हमें दिखता नहीं है, ऐसा जो एसेंस, एसेंस यानी सार जो निकलता है, विच इज एन अमलगेमेशन, अमलगेमेशन का मतलब होता है मिश्रण, वो इन चीजों का मिश्रण है। ऑफ वाइटलिटी एंड इनेट इंटेलिजेंस, वाइटलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजें, और इनेट का मतलब होता है जन्मजात। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। इनेट इंटेलिजेंस जो जन्मजात इंटेलिजेंस है, एम्पावरिंग वो और ज्यादा पावरफुल बना देती है द ऑर्गेनिज्म को विद सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद के टिके रहने से, एंड प्रोपोगेशन आगे बढ़ने से। रेफर टू आगे बढ़ता है एज सचिदानंद, ये शब्द दिया एक सचिदानंद, इसको एपोस्ट्रोफी में बंद कर दिया है। इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसको कहते हैं IKS। तो इस तरह से हमने एक पैराग्राफ और पढ़ दिया। दूसरे पैराग्राफ में सच्चिदानंद क्या चीज है ये समझाया है। सच्चिदानंद इज ए कंपाउंड संस्कृत वर्ड, ये एक संस्कृत का वर्ड है, कंसिस्टिंग ऑफ सत्य, चित्त एंड आनंद। ये तो हिंदी का वर्ड आप सभी जानते होंगे, डैश लगा के इसको समझा दिया। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस भी कहते हैं और कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, यानी चेतना। एंड ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद, सत्य चित्त आनंद को परम आनंद भी कहते हैं। सत्य रेफर्स टू द ट्रूथ, सत्य का मतलब होता है सच्चाई, ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस, और बिंग यानी बने रहना। ए सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी कह सकते हो इसको। एन अवेयरनेस, ऐसा अवेयरनेस दैट प्रीसीड्स, प्रीसीड का मतलब होता है पूर्ववर्ती, पहले से ही है। एंड एनकैम्पासेज, एनकैम्पासेज का मतलब दयालु प्रवृत्ति कह सकते हो आप, कॉग्निशन जानकारी है। ए वाइटलिटी, वाइटल का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण। दैट परमिएट्स, परमीट का मतलब होता है चूना, टपकना, जैसे मकान की छत टपकती है उसको परमिएट कहते हैं। एवरी सेल, प्रत्येक सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। चित्त इज कॉन्शियसनेस, चित्त क्या है? चित्त एक चेतना है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। द एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निशन, जो कॉग्निशन क्या चीज है, एस्पेक्ट का मतलब पहलू, कॉग्निशन क्या है? दैट इज सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है टू सत्य,
सत की सेकेंडरी है। प्योर सेंसरी, सत का मतलब होता है प्योर सेंसरी परसेप्शन, यानी समझ मेडिटेटेड बाय रिसेप्टर्स, रिसिप्ट करने वाले को रिसेप्टर कहते हैं, एंड एसोसिएटेड नेचुरल नेटवर्क्स, और ये जुड़ी हुई है नेचुरल नेटवर्क। नेचुरल नेटवर्क क्या है? प्रकृति, इससे जुड़ी हुई है। आनंद सिग्निफाइज, आनंद हमें बताता है द इमोशनल एस्पेक्ट, ये भावना बताता है ऑफ कॉग्निशन, जानकारी की। विच ट्रांसफॉर्म्स, अब ये आनंद है वो ट्रांसफॉर्म करता है ऑब्जेक्टिव कॉग्निशन, ये हमको ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है इनटू ए सब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव तरह से एक्सपीरियंशियल कोलिया, इसको कहते हैं अनुभव का कोलिया। दिस एक्सपीरियंशियल एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ब्रिंग्स लेकर के आता है, ये वर्ब हो गई। एलोंग विद इट प्लीजर, ये आनंद लाता है। पेन यानी दुख लाता है। इंडल्जेंस यानी लिप्त होना लाता है। एंड एवॉइडेंस यानी दूर भागना। दिस प्लीजर पेन, ये जो खुशी और दुख है एलिमेंट का, इज व्हाट ट्रिगर्स, इससे ट्रिगर का मतलब था शुरुआत होना। इससे क्या चीज शुरू होती है? दी वृत्तिज, वृत्ति का मतलब आदमी की वृत्ति, उसकी आदत, और डिस्टरबेंस इन द चित्त, इससे चित्त में डिस्टरबेंस होता है और प्योर कॉन्शियसनेस भी डिस्टर्ब होती है। फिर योग, योग एज डिफाइंड बाय द ग्रेट सेज पतंजलि, एक पतंजलि नाम के ग्रेट सन्यासी थे, उन्होंने इसको योग को निकाला है। इज द डिस्कनेक्ट, ये चीज क्या है? ये इज द डिस्कनेक्ट ऑफ द चित्त, ये चित्त को अलग करता है एंड वृत्ति को अलग करता है। ह्यूमन परसेप्शन, परसेप्शन यानी समझ, आदमी की जो समझ है इज आल्सो इक्विप्ड, इक्विप्ड का मतलब भरी हुई है, विद एन इंटेलिजेंस, ज्ञान से भरी हुई है। दैट कैन रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन यानी रोक के रखना, वो रोक के रखती है द नीड टू इंडल्ज, लिप्त होने में रोक के रखती है। एन इंटेलिजेंस, एक जो इंटेलिजेंस है दिमाग, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विवेक, बुद्धि, यहां पर ब्रैकेट में समझा दिया। दैट मेडिटेट्स, वो मेडिटेशन करता है, मॉडरेशन एंड टेम्परेशन, टेम्परेंस। मॉडरेशन यानी आज के जमाने से, एंड टेम्परेंस का मतलब होता है विचार से। एआई, एआई क्या चीज? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सर्टेनली इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है डेवलपमेंट करना। एआई है वो डेवलप कर रही है इनटू एन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है। दैट कैन रीच ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड आदमी जैसी हो सकती है एआई। प्रोपोर्शंस यानी धीरे धीरे बढ़ रही है। बट इट विल बी ऑलमोस्ट इनकन्वीसिएबल, कंसीवेबल, सॉरी, इट विल बी ऑलमोस्ट, ये लगभग इनकंसीवेबल है। कंसीव का मतलब होता है स्वीकार करना या अपने अंदर ले लेना। जैसे लेडीज बच्चा कंसीव करती हैं, ये समझ लीजिए, उसको कहते हैं। तो ये कंसीवेबल है फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, टू डेवलप द इंटेलिजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ताकि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव को जानना, यानी समझ को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। विच डिटरमाइंस, ये पता लगा लेगी द डिग्री ऑफ इंडल्जेंस, कि ये चीज कितनी इस दूसरी चीज में लिप्त है, एंड रिस्ट्रेंट, और कितनी ये उससे रुकी हुई है। एज वेल एज द आनंद एलिमेंट, अब अगर हम आनंद एलिमेंट की बात करें ऑफ कॉग्निशन, तो एआई कैन परहैप्स नेवर रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब दोहराना होता है, एआई कभी भी इसको दोहराती नहीं है। ह्यूमन सेंटेंस, इसको ह्यूमन सेंटेंस की तरह दैट कैन
कंसीव जो प्राप्त होती है, एंड एक्सपीरियंस जो अनुभव होती है, एंड इंटेंजिबल और जो दिखती नहीं है। AI कैन परसेप्स नेवर रेप्लिकेट। AI इसको रिपीट नहीं करती है। ह्यूमन सेंस की तरह, दैट कैन कंसीव एंड एक्सपीरियंस, जैसे ह्यूमन अनुभव करता है वैसे AI नहीं करती। द इंटेंजिबल दिखती नहीं है। बिगिननेस ना शुरू होती है। ए यूनिक सेल्फ कोग्निजिंग, सेल्फ समझदारी भी उसमें नहीं है। लाइफ फोर्स की तरह, दैट कैन इन्वर्ट का मतलब पलट देना, ऑन इटसेल्फ टू कोग्नाइज, अपने आप जिससे समझ में आ जाए, द कोग्नाइजिंग एंटिटी को, टू एक्सपीरियंस अनुभव करने के लिए, एंड मर्ज दी सत एंड चित विद आनंद। AI इन तीनों चीजों को नहीं मिला सकती। द एटर्नल ब्लिस, जिससे एटर्नल हमेशा के लिए आनंद मिलता हो, वो तो एक ह्यूमन बुद्धि ही कर सकती है। वो ह्यूमन, यहां पर ह्यूमन एंड AI का तुलना की गई है, तो यहां ये बताया है कि दिमाग जितनी AI अभी नहीं पहुंची है, लेकिन डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो ऐसा हमने आज टॉपिक लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दिमाग का तुलना की है हमने। समझाने वाले कौन है ये मैंने बता दिया। यहां हमने प्रैक्टिस करी है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की, लंबे लंबे सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ने की और समझने की। इस तरह से अगर हम पढ़ें तो पूरा अखबार हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपकी रेगुलरिटी की जरूरत है। अगर आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करें तो ये शब्द 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं और आप इंग्लिश अखबार को धड़ल्ले से पढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस मैंने अपनाई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रैक्टिस कीजिए, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे, जैसा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।